अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्यूब रूट्स फाइंड करना है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें सिंपल आपने फिल इन द ब्लैंक्स को ट्रू फॉल्स करने हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो हमने चेक करना है कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन दिया हुआ है 729। तो इसको देखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाने होते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास हों 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर के लिए हम ऑड नंबर ही चूज़ करते हैं जो हम डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो उसके लिए हम इवन नंबर ही चूज़ करते हैं। यहाँ पे क्योंकि 9 है तो इसके लिए हम ऑड नंबर चूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास 3 हो सकता है। 1 भी हो सकता है लेकिन 1 हम चूज़ नहीं करते। तो हमने जो है ऐसा नंबर चूज़ करना जिसके ऊपर ये डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है। तो 3 के ऊपर जब हम 729 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 243। फिर अगेन और नंबर आ गया तो अगेन हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81। 81 को मज़ीद 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 27 को मज़ीद 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आ गया। अब 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। और 3 वन ज़ा क्या होता है 3। 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो फिर हम इसको क्यू रूट्स में लिख लेते हैं। अब ये देखते ये है कि हमारे पास जो है ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, ये 3 टाइम है तो इसलिए हमने क्या लिख लिया 3 की पावर 3। तो बाकी रिमाइंडर फिर क्या रह गया 1, 2, 3, फिर 3 रहेगा तो इसको मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड करना था इसलिए हमने इसका इंडेक्स क्या लिखा है 3। और यहाँ पे जो आपके पास है ये रेडिकल साइन होता है, जो अंदर वाली वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे पास रेडिकेंड होती हैं। ये तरह अब ये 729 ये हमारे पास क्या है रेडिकेंड है। और यहाँ पे जो जितनी भी पावर होगी उसको हम 1/3, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको 1/2 लिखते, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 1/4 लिखते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब रूट्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमने 3 लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3। अब इस 1/3 को और वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया हमने और इस 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लेंगे, इस 3 को 3 के साथ, तो बाकी क्या रह जाएगा 3 × 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है 9 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि अगर आप 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर जो है 729 आता है। तो इसका मतलब ये क्या परफेक्ट क्यूब है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं अगर आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये क्या है हिंस 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। हमारे पास है 2700। इसको देखते हैं कि यहाँ पे देखें अब ज़ीरो आ गया लास्ट में। तो अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये ज़ीरो जो होता है इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर सबसे पहले क्या हम चूज़ करते हैं 2। तो 2 को जब हम 2700 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1350। तो फिर इसको हम 2 पे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इवन आ गया है तो 675। अब यहाँ पे 5 जो है आड नंबर है तो इसका मतलब ये आड पे डिवाइड कर सकते हैं, वो पॉसिबल है 3। तो इसको डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 225। अब फिर आड है तो इसका मतलब फिर भी हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, वो आ गया 75। 75 को मज़ीद 3 पे डिवाइड किया 25। अब 25 जो है यहाँ पे 3 पे नहीं जा सकता तो इसका मतलब फिर नेक्स्ट हमारे पास आड नंबर हो सकता है, वो क्या है 5 है। 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 5 से 25। अब 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर क्या रह जाता है 1। तो इसको जो नंबर था हमारे पास उसको क्यूब रूट्स में लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 2 जो है वो 2 टाइम है और 3 जो है 3 टाइम है और 5 जो है वो 2 टाइम है, उनको हम लिख लेते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आता है अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 3 और यहाँ पे होता 5 की पावर 3 तो फिर हम उसको जो है जो इंडेक्स है उसके ज़रिए हम कट करके इसका आंसर ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब हम इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब उस वक्त होता है जब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है और पूरी पूरी वैल्यू आ जाए। जिस तरह अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होता तो हम कह देते कि ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाती जो पावर्स हैं। अब हम कह देंगे कि ये इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। सेम ही इसी तरीके से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने सॉल्व करने हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, इसको रीड करते हैं। What is the smallest number by which 864 must be multiplied with to make the quotient a perfect cube? वो कहते हैं कि ऐसा हमारे पास कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें हम जो है इसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइड कह रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर निकाल लेने हैं। तो अब यहाँ पे देख लें कि 864, यहाँ पे 4 एज ए इवन नंबर है, तो इसलिए हम सबसे पहले इवन नंबर चूज़ कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो जब 864 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 432, तो मज़ीद इसको हम 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। इसको मज़ीद हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 108 आ गया। अब इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड करते हैं तो 54 आ गया। मज़ीद 2 पे जा सकता है 27। अब यहाँ पे 7 जो है और नंबर आ गया, तो इसका मतलब हम किसी और नंबर पे डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसको डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 9। अब 9 जो है 3 3 से 9 और 3 1 से 3। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ पे 2 जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये 3 टाइम है तो इसका मतलब हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। ये 3 तक चले गया, बाकी क्या रह गए, 2 अगेन फिर 2, तो इसका मतलब हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 3 3, यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम आ रहा है तो उसकी पावर हमने 3 लिख लिया। अब क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसकी 3 ले लेते हैं, यहाँ पे भी इंडेक्स 3 ले लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अगर यहाँ पे हम 2 की पावर 3 कर देते तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। अगर परफेक्ट क्यूब बनने के लिए हमें कमी किस चीज़ की आ रही है, 2 की। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 864 बाई 2 देन इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसकी रीज़न यही होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर जिस 3 नहीं बना रहा, तो उसको हमने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम इस तरीके से है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में डिवीजन की बात करता है। इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशंट अ परफेक्ट क्यूब। वो कहता है कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम जो है इस नंबर के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब बना दे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने इसका क्या बना लेने, फैक्टर बना लेने। अब क्योंकि ज़ीरो आ गया लास्ट में तो इसका मतलब ये इवन है, तो इवन के लिए हम सबसे पहले चूज़ करते हैं 2। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे 6750 आ जाता है। इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड करना है आपने, क्या बन जाता है 3375। फिर इसको मज़ीद 3 पे डिवाइड, हाँ अब क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 5 आर्ट है तो इस वजह से हम इसको 3 पे लेके चलेंगे। तो 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 1125। तो इसको मज़ीद 3 पे डिवाइड करना है तो मज़ीद हमारे पास क्या आ जाता है, 375 आ जाता है। इसको मज़ीद 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। इसको अब मज़ीद जो है 3 पे लेके जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5 की बजाय क्या लिखना हमने, 3। तो 3 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम 5 ही है, 5 के ऊपर हम डिवाइड कर लें। लेकिन अगर आप 3 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 पे हमारे पास डिवाइड हो सकता है। तो देख लेना यहाँ पे 5 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास 2 रहेगा, 2 को 5 के साथ मिला है तो 5 5 ज़ा 25। तो मज़ीद हमने 5 पे डिवाइड किया, 5 5 से 25, 5 1 से 5। अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करते तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाता, उसके लिए हमारे पास ये है कि ये 3 पे डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे 5 है, अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं 3 4 12 हो जाता है, लेकिन 5 के ऊपर ये नहीं जा रहा, 5 हमारे पास अकेला रह जाता। तो हमने पूरे नंबर को डिवाइड करना होता है, तो इसलिए हमें इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि इसको हम 5 पे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है, देखते हैं कि कितने टाइम हमारे पास आ रहा था। 2 जो है 2 टाइम आ रहा है, 3 जो है हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, और 5 क्या आ रहा है, 3 टाइम। तो अब यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 होता तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब बन जाता। अब मसला यहाँ पे आ रहा है कि इस
इसको हमने जो है परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब उस वक्त पॉसिबल हो सकता है अगर हम इस नंबर को 4 पे डिवाइड कर दें। क्योंकि ये कैसे 4 पे हमने गेस किया, क्योंकि यहाँ पे 2 पे और 2 है, तो इसको मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आता है, इसको 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 33,375। अब ये देखें कि आपके पास ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये देख लें, गैस कर लें कि 5 3 से क्या होता है 15 है। 15 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आपका ये आंसर बनता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है परफेक्ट क्यूब होता है। ये इसको हमने वेरीफाई करने का तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम कह देंगे कि इन 13,500 बिकम अ परफेक्ट क्यूब व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। सेम ही उसी तरीके से है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बस वहाँ पे हमने ये चेक किया था कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसके अंदर सारी परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करके हमने इसका आंसर लेना है मीन फैक्टर बना के। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है 5,832। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इवन नंबर आ गए तो उसको इवन नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या आता है 2,916 आ जाता है। इसको मजीद 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मजीद 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है। अब क्योंकि ऑड नंबर आ गया 9 तो इसको 3 पे लेके जा सकते हैं। अब फिर ऑड आ गया, इसको मजीद 3 पे लेके जाएंगे। 81 को फिर 3 पे डिवाइड किया, 27 आ गया, 27 को 3 पे डिवाइड करें 9 आता है। हम 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब 1 आ गया तो अब ये देखें कि हमारे पास 2 जो है 3 टाइम आ रहा है। इस 3 को 3 टाइम लिख सकते हैं यहाँ तक, फिर मज़ीद 3 की 3 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब फिर हम इसको लिखते हैं क्यूब रूट की फॉर्म में। यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये 3 टाइम आ रहे थे। तो फिर इसको ये देखें, अब यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब और की पावर क्या हो जाएगी 1/3। उस 1/3 को आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 3 एंड 3। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए 6, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ये सिंपल ये है कि अगर आप 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर बनता है, तो इसका मतलब आपका जो है आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास 9,261 है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब 1 जो है ऑड नंबर है तो उसका मतलब हम 3 पे कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अगर आप 3 को इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या 3 3 ज़ा 9। अब बात ये है यहाँ पे आ रही है कि 3 यहाँ पे 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 लिख लेते हैं। तो फिर हम 26 को इकट्ठा मिला लेंगे तो 3 8 से क्या होता है 24। यहाँ पे 2 रह गया, 2 को 1 के साथ मिलाएगा 21, 3 7 से 21। बात यहाँ पे आती है, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हुए 3 3 ज़ा 9 कह देते हैं और 3 8 ज़ा 24 और 7 3 ज़ा 21। तो ये ज़ीरो को लगाना भूल जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है जब आप एक सिंगल डिजिट लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब 3 को अगर 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर रहा तो आप ज़ीरो लगाएं। क्या लगाएं 0। या आप यूँ कह सकते हैं कि 92 को अगर आप करना चाहते हैं तो 3, तो सबसे पहले अब आप सिंपल हमने हर अलग अलग डिजिट को लेके चल रहे हैं तो इस वजह से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0 लगा लें। या फिर आप ऐसे कर लें कि इस पूरे नंबर को डिवाइड कर लें 3 पे, तो हमारे फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 3807। तो 87 कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अब बात ये भी आती है कि आप लोग कैसे वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये नंबर आ रहा है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास ये नंबर बनेगा। अब फिर हम क्या करते हैं इसको 3 पे लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 7 है तो आठ नंबर आ गया है, तो इसको फिर मज़ीद डिवाइड किया। इस तरीके से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, फिर 343 आ जाता है इसको। हाँ, अब यहाँ पे 3 आ गया है। अब 3 के लिए हम 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये है कि 3 1 3, 3 1 3, 13 आखिर में रह जाता है तो वो हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 के बाद 5 पे चेक करें तो अब भी पॉसिबल नहीं है, तो 7 पे पॉसिबल है। तो अगर हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो 49 आता है। 7 7 से 49, फिर हमने 7 7 7 1 से 7 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 रह गया। तो
अब ये देखें कि यहाँ पे 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 7 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये 1/3 चला जाएगा। अब इस 1/3 को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, कट किया, 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ, बाकी 3 रह गए और यहाँ पे 7 रह गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 21 आ गया। अगर आप इस 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये, अगर ये नंबर आ जाता है तो इसका आपका जो है आंसर वेरीफाई हो जाता है। जी स्टूडेंट, आज तक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को शेयर करें आगे, और इसको बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर कोई इशू आता है, कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।